और कि बीजेपी जेपी के झंडा बिहार में लहराई बही गे। और कि बीजेपी जेपी के झंडा बिहार में लहराई बही गे। और मोदी जी पीएम बनथिन सीएम चिराग भैया बनथिन गे। मिट्टी छूने के बाद सोना होता है वो रामविलास पासवान थे और क्रिकेट में MS धोनी, और दोनों का संयुक्त रूप हमारे चिराग पासवान है। कितनों नेता अइले गइले छूले नहीं आसमान के, अभी ले जोड़ा लागल नहीं खे भैया चिराग पासवान के। विपक्ष भी कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो 5 साल जो आने वाला 5 साल होगा 24 से 29, यहाँ रोजगार की भरमार होगी। चिराग पासवान तीसरी बार सांसद बनने के बाद केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं और वो जो पहली बार जो है मंत्री बनने के बाद पटना आ रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि अभी इसके मेमोरियल हॉल में है और यही उनका जो है अभिवादन समारोह होने वाला है, और जानेंगे कि कितनी खुशी है और क्या क्या उनसे उम्मीदें हैं लोग उनसे कि क्या पहले तो सांसद थे, अब केंद्र में मंत्री बन गए, क्या क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या रोजगार का भरमार लगेगा? रोजगार का भरमार लगेगा। बिहार में जो भारत सरकार उनको मंत्रालय दिया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका एक खाद्य प्रसंस्करण का एक फैक्ट्री बैठाना है, तभी ना हम बिहार डेवलप कर पाएंगे और बिहार को आगे ले चलेंगे। और रोजगार की जहाँ तक है, विपक्ष भी कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो 5 साल जो आने वाला 5 साल होगा 24 से 29, यहाँ रोजगार की भरमार होगी। रोजगार की भरमार होगी। कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। वहाँ तो फैक्ट्री का स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा? एकदम शुरू होगा। शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ के 2 मंत्री है, गिरिराज सिंह भी हमारे यहाँ के मंत्री बने और एक चिराग जी भी मंत्री बन गए। तो वहाँ तो लोगों को रोजगार के लिए दिक्कत नहीं होती? चौधरी एकदम नहीं दिक्कत होगी। राजभूषण बगल के पड़ोसी हमारे डॉक्टर राजभूषण जी हैं, वो भी मंत्री बने हैं। लेकिन आज भी जो है पलायन रुक नहीं रहा, क्या कहिएगा? हम हाजीपुर से है, लोकतंत्र की धरती से है, और लगातार रामविलास जी से लेकर 1977 से लेकर और आज तक लगातार 3 पीढ़ियों तक हाजीपुर ने जो हाजीपुर सहित वैशाली सहित प्रदेश और देश को जो सिस्टम दिया है हाजीपुर, और चिराग पासवान रामविलास पासवान का पुत्र है, इसलिए कहीं कोई दो राय नहीं कि जो मंत्रालय मिला, और हमारे बिहार प्रदेश से झारखंड संयुक्त था। मिट्टी छूने के बाद सोना होता है वो रामविलास पासवान थे और क्रिकेट में MS धोनी, और दोनों का संयुक्त रूप हमारे चिराग पासवान है। तो खाद्य प्रसंस्करण को हमारे यहाँ कैसे क्या किया जाएगा गंगा गंडक के संगम पर, वो भली भांति हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जिस धरती से चिराग जी इस बार लॉन्च कर आए हैं तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो ऑल लीडर्स ऑफ LJPR ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, जिसमें शामिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज के बाद जो आज कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में है, और विराट जन सैलाब होगा हाजीपुर में, वहाँ से डायरेक्ट कैबिनेट को संकेत जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश और दुनिया को जाएगा कि हाजीपुर में छोटा भी मंत्रालय किस तरह से कमल की तरह खिलता है और बड़ा होता है। तो यह सब है, और हम लोग छोटे ग्राउंड से होकर चिराग जी को बार बार PMO हाउस भी भेजते रहते हैं। ये सब दिखाने के बाद बिहार में कुछ विशेष राज्य का जो दर्जा मांग हो रहा है वो मिल जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम जारी है। कैबिनेट का कई दौर की मीटिंग हो रही है। साउथ से भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिहार को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार ऐसा राज्य है, देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। विशेष राज्य मिलने से ये होगा कि जो भी हमारा बैकफुट पर लोग हैं, जो नीतीश जी का सिस्टम है, अति पिछड़ा दलित महादलित, वो कम से कम आकर अगली पंक्ति में जाएंगे। और चिराग जी को भी हम कहते हैं कि दोनों स्वरूप लेकर मुख्य धारा में जिस तरह से जुड़े हैं उस तरह से जुड़े, और आने वाले जो 25 है, मैं अपने माध्यम से कह रहा हूँ अर्जुन पासवान और बिहार हाजीपुर के माध्यम से कि थोड़ी सी भी समय आए तो बिहार का बागडोर संभालिए। बिहार का बागडोर जैसी संभाले। कहने का मतलब है कि चिराग पासवान को 2025 का CM होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जब होगा तो चिराग पासवान ही ऐसा है कि लॉन्च कराएंगे बिहार को, हम मैप पर ले जाएंगे, जैसे गुजरात से नरेंद्र मोदी मॉडल है, उसी तरह हम लोग 29 के बाद देखना चाहते हैं कि बिहार में जिस आप लोग सीधा का नकार दिए हैं कि नीतीश कुमार
अब सीएम पद का उम्मीदवार नहीं है नहीं। सीधे तौर पे? नीतीश जी हमारे आदरणीय गार्जियन है। बस गार्जियन ही बन के रह गए? नहीं, गार्जियन में है कि भारत प्रथम राष्ट्रपति दिया है देश को बिहार, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय उस कड़ी में हमारे नीतीश जी आदरणीय गार्जियन है वो रहे, और हम लोग पीएमओ हाउस से भी विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आने वाले हमारा चीफ मिनिस्टर बिहार सब चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 नंबर स्थान को प्राप्त करे। आप लोग युवा हैं, बताइए क्या आप पलायन, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, 3 बार सांसद भी बन गए हैं, अब क्या पलायन बिहार से रुक जाएगा? नहीं, रुकेगा जरूर। कैसे रुकेगा बताइए? कैसे रुके? पलायन रुकेगा। यहाँ का युवा लोग काफ़ी वेरी फर्स्ट का नारा ही रामविलास पासवान दिए थे, तो टिकट के समय भी उनका पैर ऊपर अंगुली उठा है कि बिहारी फर्स्ट जो बोल रहे हैं ना, फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट, परिवार फर्स्ट भी कर दिए हैं टिकट बंटवारा में। क्या नहीं, ऐसे नहीं है, केवल एक ही टिकट दिए हैं वो अपना जीजा का, कहाँ और के रिलेशन में दिए हैं अपना, सब तो अदर हैं, कहाँ बोलते हैं। बिहार चिराग एक ऐसा वेल एजुकेटेड नेता है जो ये जात पात का धर्म का नेता नहीं है, सबके विकास चाहता है, वेल एजुकेटेड आदमी है, युवाओं का भविष्य का ये नेता है। हार में जात करते हैं सबका बात, यही हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी कहे। इन पे एक गाना लगाया था, और कि बीजेपी जेपी का झंडा बिहार में लहराई बही गे, और कि बीजेपी जेपी का झंडा बिहार में लहराई बही गे, और मोदी जी पीएम बनथिन सीएम चिराग भैया बनथिन गे। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी तो पीएम बन चुके हैं, अब आने वाला हमारे भविष्य का बिहार का चेहरा है तो चिराग पासवान है। 2025 में बन जाएंगे। देखिए अब जनता जनार्दन है, सब लोग चाहते हैं चिराग पासवान ने सीएम बनेंगे तभी बिहार का विकास होगा, ना तो ये देख रहे हैं बिहार का स्थिति क्या है। अच्छा पढ़ाई लिखाई बीटेक करके बाहर शहरों में काम करना है, यहाँ पर कोई कंपनी ही नहीं है। मतलब रुक जाएगा क्या चीज़? पलायन रुक जाएगा, चिराग पासवान बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो रुक जाएगा? जी जरूर बनेंगे 2025 में मुख्यमंत्री चिराग पासवान। एक ठो गीत है, अरे केतनो नेता अइले गइले छूले नहीं आसमान के, केतनो नेता अइले गइले छूले नहीं आसमान के, अभी ले जोड़ा लागल नइखे भैया चिराग पासवान के, अभी ले जोड़ा लागल नइखे भैया चिराग पासवान के। इस गीत के माध्यम से क्या संदेश क्या है? बहुत अभी होनहार हमारे बिहार के भविष्य हमारे चिराग पासवान जी, छबीन कर धूमिल ना बेदाग हखिन जी, छबीन कर धूमिल ना बेदाग हखिन जी, अब की आबे बाला सीएम भैया चिराग हखिन जी, अब की आबे बाला भैया सीएम चिराग हखिन जी। तो लोगों ने जो है अपना अपना जो खुशी है जाहिर किया गीतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और उनका कहना है कि अगला सीएम जो है चिराग पासवान होंगे। जिस तरह से हम लोग ने कहा था कि इस बार जो है पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और बन गए, और अगला जो सीएम है वो चिराग पासवान का है, लेकिन देखना होगा कि 2025 का जो नतीजा है किसके खेमे में जाती है। क्या फिर से नीतीश कुमार 2025 में सीएम बनते हैं या चिराग पासवान के खेमे में जाती है? इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।